हेलो गैस, वक्त बिना बर्बाद करते हुए सीधे सवाल पे आते हैं। 3 सवाल है ट्रायंगल का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके पूरा सवाल देख लीजिए और ख़ुद से प्रयास कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा, अगर बात समझ में नहीं आएगी तो हमने रेफरेंस के लिए दे दिया है कि हमारा प्लेलिस्ट ज्योमेट्री में आप जाइएगा, ट्रायंगल का पार्ट 16 देखिएगा तो इस सवाल का एक्सप्लेनेशन पूरा मिल जाएगा। उसके फ्रंट पे ही लिखा हुआ होगा, जैसे थंबनेल कहते हैं, थंबनेल पे लिखा हुआ होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एंगल बाइसेक्टर। उसमें 13 मिनट 30 सेकेंड पर आप जाइएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। इस सवाल को आपने पढ़ लिया होगा आई होप। ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी डी और सी डी का होगा। ए बी और ए सी का रेशियो है 12 और 8 का, यानी 3 और 2 का। तो बी डी और सी डी का भी अनुपात क्या होगा? 3:2। आपको वैल्यू दिया हुआ है बी सी का 4, है ना। बी सी का मान क्या दिया है? 4। अगर हम बी डी में सी डी घटा देते हैं तो बी सी बचता है, और ये है आपका बी डी और ये है सी डी। और बी डी में सी डी अगर आप माइनस कीजिएगा तो रेशियो में 1 यूनिट, है ना। डेट मीन्स बी सी का वैल्यू रेशियो में 1 यूनिट और रियल में 4। आपको सी डी का वैल्यू पूछा गया है जिसका रेशियो में 2 यूनिट मान है, तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 8। आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। ये आपका 3rd नंबर सवाल हमने सॉल्व कर दिया। आ जाइए 1st नंबर सवाल देख लेते हैं। 1st नंबर सवाल में देखिए क्या कहा गया है, खुद से प्रयास आप कर लीजिएगा। पहले सवाल में कहा गया है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान 2500 दे दिया गया है आपको, ठीक है। और ए डी का मान कितना दिया गया है? 25। ए डी का मान 25 दिया गया है और बी सी का मान पूछा गया है। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें एक मीडियन भी है जो डी पॉइंट पर काटता है बी सी को, ए डी। ये इसका वैल्यू दिया गया है 25। और फिर कहा जा रहा है कि ये अगर P है, ये Q है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू क्या? 50 का स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स आप देखिए, अगर ये इसका वैल्यू अगर 50 हो, अगर इसका वैल्यू 50 हो तो हम कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 50 स्क्वायर। लेकिन अगर ये 50 होगा तो हमारा मीडियन जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो कर्ण का यानी हाइपोटेनस का आधा होता है। ये क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको ट्रायंगल का पार्ट 13 में जाना होगा। हमारा ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा पार्ट 13 में, और 12 मिनट 30 सेकेंड पर से एक्सप्लेनेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए मीडियन को आधा होना चाहिए और मीडियन आधा है, यानी ये कैसा एंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो बी सी का मान क्या हो जाएगा? 50, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डायरेक्ट नहीं कहा गया है राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन इशारा आपको किया गया कि भाई पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना के बराबर होता है? 50 स्क्वायर के बराबर। यानी अगर ये लंब हो, ये आधार हो और ये कर्ण हो तो हमारा बात सेट हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको कर्ण लेते हैं तो हमारा मीडियन आधा होना चाहिए कर्ण का, और वो है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर वो हो गया। आइए 3रे नंबर सवाल में आ जाते हैं। देखिए 3रे नंबर सवाल में इसका भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप क्वाड्रिलेटरल, हमारे ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 देखिएगा। स्टार्टिंग में ही इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। कहा गया है ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका सेंट्रोइड क्या है बंधु? जी है। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका सेंट्रोइड जी है। डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। चलिए ठीक है भाई, ये है आपका डी। अब मिड पॉइंट है तो ये मीडियन होगा, चलिए इसी को डी मान लेते हैं। और यहाँ कहीं सेंट्रोइड होगा,
जी। AG और GD का अनुपात 2:1 होगा, ये सब तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो हमारा सेंट्रोइड का वीडियो देखिएगा। AB BC CA, AB है 15, BC है 18 और CA है 25। अब आपसे GD का मान पूछा गया है, पहले आपको AD का मान निकालना होगा, ठीक है। अगर आप हमारा क्वाड्रिलेटरल पार्ट 2 देखिएगा तो आप आराम से कह सकेंगे कि 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको इमेजिन होगा कि हाँ ये सही है। इसमें 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर होगा 18 का स्क्वायर प्लस 2। अगर हम AD को x कह लें तो 2 × x का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको वो वीडियो देखना होगा समझने के लिए कि ऐसा हम कैसे लिखते हैं। आपको बिल्कुल भी ये याद रखना नहीं पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम कीजिए कि इस 2 को आप काट दीजिए। ये 18 × 18 है, तो अगर 2 इसमें हम काटेंगे तो 9 × 18 बच जाएगा। ये 4 × x स्क्वायर है, अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो, है ना, तो 1 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 2 × x स्क्वायर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 4x स्क्वायर रहेगा ना, तो 1 2 को हम काट देंगे, बस हम ब्रैकेट हटा देते हैं, 1 2 कट जाएगा, बचेगा 2। ज़्यादा गंदा करने की आवश्यकता नहीं है बोर्ड को या कागज़ को। अब यहाँ से हम x का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ये 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, यानी दोनों का ऐड क्या हो गया 850 में घटाया आपने 9 × 18। अब इसको इधर माइनस कर दिए, इधर है 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा इतना बटा 2, ठीक है। अब आप काट लीजिए इस चीज़ को, ये हो जाएगा 425, ये आपका हो जा रहा है 425 और ये आपका हो जा रहा है 9, तो 425 माइनस 81 आप कीजिएगा, दैट मीन्स 344। ये किसका मान आ गया x स्क्वायर का मान। अच्छा, तो x का मान क्या हो जाएगा √344। अब √344 में देखिए 4 से तो कट रहा है, चूँकि लास्ट 2 डिजिट, आपको नंबर सिस्टम में हम ये चीज़ बताएंगे कि अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यानी अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 चौक 32 और 6 चौक 24, अंदर में 86 होगा, है ना, अंदर में 86 होगा और बाहर निकल के आएगा 2। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा 2√86। ये किस चीज़ का मान आया है AD का मान आया है, तो GD का मान क्या होगा इसका 1/3, यानी ऑप्शन नंबर B आपका सही है। 3 सवाल हमने देखा, 3 बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।